अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब रोज़े भी थोड़े से रह गए हैं और ईद की आमद है। उस हवाले से मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो हर घर में ही बनाई जाती है ईद के रोज़ और बहुत मज़े से खाई जाती है, और वो रेसिपी है शीर हुरमा। ठीक है, तो इसको क्या बनाने का तरीका है, जिस स्टाइल से मैं बनाना सिखाऊंगी, अगर आप वैसे फॉलो करेंगे ईद पे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। और ईद के अलावा भी अगर इफ्तारी में कोई मीठा खाना चाहते हैं तो आप इस शीर हुरमा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अल्लाह का नाम लेकर काम शीर हुरमा तैयार करते हैं। एक पॉट ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप 2 लीटर यूज़ करें, और सारी मिकदार जो मैं आपको बताऊंगी वो डबल कर लें। ये फुल फैट मिल्क है और इसको हमने बॉयल करना है। और बॉयल करते वक्त इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी नोट कर लें। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं तो आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, या तो इसके बीज ले लें या ऐसे साथ ही डाल दें। तो मैंने 4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपको केवड़ा एसेंस पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको बॉयल होने देना है। ठीक है, जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है। हम दूसरे फ्लेम पे अपना पैन रखते हैं। पैन में हमने देसी घी डालना है 1 टेबल स्पून। ठीक है, और अगर आप इसकी जगह बटर यूज़ करना चाहते हैं बटर यूज़ कर लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं, 2 टेबल स्पून पिस्ता है। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे और मैंने फ्लेम अब मीडियम टू लो कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारे अच्छे से जो हैं ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन भी जाएं और रोस्ट हो जाएं और साथ ही जलें भी ना। हमने इनको अच्छा सा कलर देना है और खुशबू लानी है। जब तक ये खुशबू आएगी तब तक हम इनको रोस्ट करेंगे। तो अब मैंने 2 टेबल स्पून बादाम पहले भिगो दिए थे, उनके पील आउट कर लिए हैं, उनको पील उतार दिए हैं। तो अब वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप यहाँ पे काजू भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक इसकी खुशबू आएगी तब तक हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा कलर भी आ जाएगा और खुशबू भी आएगी, उस वक्त तक रोस्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप शुगर ऐड करनी है। शुगर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मिल्क पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, उसको मैंने पानी में अच्छी तरह घोल लिया है। अब ये भी इसके अंदर ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका मिल्क पाउडर का। ये भी एक टिप है, आपने ख्याल रखना है, इसको डाल देना है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जैसे शादियों जैसा फ्लेवर होता है। अब इसको हम मिलाते हैं ताकि हमारे ये लम्स ना बने शुगर के, और चीनी भी साथ ही मेल्ट हो जाए। ठीक है, इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं, ये हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी पैन के अंदर हमने 1 कप सवैयाँ लिए हैं। 1 लीटर दूध के लिए 1 कप सवैयाँ काफ़ी होंगी। इसी पैन में थोड़ा सा हम पहले मैंने 1 टेबल स्पून घी यूज़ किया था, अब 1 टेबल स्पून और डाल देती हूँ। अब इसके अंदर हमने 1 कप सवैयाँ मैंने बारीक सवैयाँ कर लिए हैं। बारीक सवैयाँ ही इसके अंदर यूज़ होती हैं। बारीक सवैयाँ लिए, इसका मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये सवैयाँ बहुत नाजुक सी होती हैं, ये जल्दी जल जाती हैं। तो बस इसका कलर हल्का सा चेंज होता है, तो हम उस वक्त तक इसको हम भून लेते हैं। तब तक हमारा मिल्क भी बॉयल हो रहा है, और इसको बॉयल तो हमने कर लिया है। अब इसको पका रहे हैं दूध को। ठीक है, 5 से 6 मिनट हमने इसको पकाना है। और इसके अंदर मेरे पास है कंडेंस मिल्क 3 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी रेसिपी देखिएगा, वीडियो देखिएगा कंडेंस मिल्क की, आपको वहाँ से रेसिपी मिल जाएगी। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कंडेंस मिल्क बनाएं फ्रेश और उसके अंदर यूज़ करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये जो साथ आप जो चम्मच हिलाते जाएंगे, साथ साथ जो मलाई है इसको भी आपने इसके अंदर शामिल करते जाना। ये 5 से 6 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। ठीक है, और इधर हमारी सवैयाँ जो हैं ये भी फ्राई हो रही हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, हल्का सा इनका कलर चेंज होगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये 3 से 4 मिनट लेंगे, क्योंकि फ्लेम जो है हमारा बिल्कुल स्लो है। कट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने रोस्ट किए हैं वो ऐड करते हैं। थोड़े से हम रख लेते हैं ताकि हम इसकी गार्निशिंग करें। और साथ ही इसके अंदर मेरे पास किशमिश है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और इधर हमारी सेवइयाँ भी अच्छी सी हो चुकी हैं रोस्ट, अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको भी हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये सेवइयाँ हमारी फूल ना जाए, ठीक है। सेवइयाँ जो है अच्छी तरह फूल चुकी हैं और अब इतनी थिकनेस से मैं इसको उतारूँगी, क्योंकि अगर इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद जो है ना थिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सर्व करना चाहते हैं फ़ौरन तो आप थोड़ा सा इसको और थिक कर लीजिएगा। तो मैंने तो इफ्तारी पे इंशाल्लाह सर्व करना है, तो इस वजह से घंटा 2 घंटे लगेंगे सर्व करने में। तो इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा, या बाहर भी रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये थिक हो जाएगा। तो अब इसको उतार लेते हैं शीर खुरमा को और डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने से पहले इसके अंदर मैंने खजूरें कुछ काटी हैं वो ऐड करते हैं। आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं जो छुआरे होते हैं, छुआरों की भी एक अलग रेसिपी है। इसके अंदर मैंने खजूरें ऐड की हैं, 4 से 5 खजूरें लंबी लंबी काट के इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हम इसको डिश के अंदर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। निकाल लिए। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं। कुछ बादाम जो रोस्ट थे वो मैंने रख लिए और कुछ पिस्ता इसके ऊपर हम गार्निशिंग करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। शीर खुरमा अपना डेकोरेट कर लिए और देखें देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही लजीज होगा। आपने मेरी रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।